बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में राजस्थान के नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारी अरुण चतुर्वेदी को रेवाड़ी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। कल से हरियाणा के दौरे पर रहेंगे अरुण चतुर्वेदी। अगले 3 दिनों में 3 विधानसभा सीटों पर जाएंगे चतुर्वेदी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी और उनको रेवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सतीश पूनिया को पहले ही हरियाणा में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। अब जिलेवार भी वहां जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और वो राजस्थान की बड़े नेताओं को दी जा रही है, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। एक बड़ा कद है, शांत स्वभाव के नेता हैं, मुस्कुराते हुए टास्क को पूरा करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जो अन्य पार्टियों के नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे थे, वो जिम्मेदारी भी अरुण चतुर्वेदी ने संभाली थी और इस वक्त भी कई जिम्मेदारियां वो संभाल रही हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, वैसे अरुण चतुर्वेदी का कद अगर देखा जाए तो उनको कई जिम्मेदारियां लगातार मिलती रही हैं, लेकिन रेवाड़ी के साथ उनके कनेक्शन को जरा समझाइए। अगर अरुण चतुर्वेदी को रेवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, अभी पूरे नाम आ रहे हैं वीरेंद्र सामने। प्रवासी प्रभारी के तौर पर बीजेपी के राजस्थान के नेताओं को हरियाणा में कई जिलों में लगाया गया है। खास तौर से 2-2, 3-3 विधानसभा सीटों पर उनको भेजा जाएगा। राजेंद्र राठौड़ को भी वहां पर प्रवासी प्रभारी लगाया गया है। अरुण चतुर्वेदी का जिक्र आप कर ही चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी के और बड़े नेता प्रभुलाल सैनी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के मद्देनजर तमाम जो प्रवासी प्रभारी हैं ये हरियाणा के दौरे पर कल से ही जाना शुरू कर देंगे और 1-2 नेता हरियाणा पहुंच भी चुके हैं। और इसके पीछे एक कारण भी, जैसा आपने कहा कि अरुण चतुर्वेदी को वादी तो रेवाड़ी का इलाका, जहाँ ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी संख्या में है, बावल का इलाका है वो रेवाड़ी को। हालांकि ये इलाका रावतुला जो राजा थे उनकी धरती रहा, यादवों का बड़ा बेल्ट है। रेवाड़ी को यादवों की धरती भी कहा जा सकता है, अहिर बेल्ट भी कहा जाता है और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। और खासतौर से ये जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ बीजेपी को लगता है कि यहाँ और मेहनत अगर की जाए तो सीटें आ सकती है। हालांकि हरियाणा का चुनाव इस बार बहुत अलग तरह का चुनाव प्रतीत होता हुआ नजर आता है, लेकिन विजेंद्र आप खुद उस इलाके को, उस प्रदेश को बखूबी जानते हैं। आप उस इलाके से आते हैं, उस प्रदेश से आते हैं जो सर्वाधिक ओलंपिक में पदक भी लेकर आता है। खिलाड़ियों की धरती, खेल की धरती, किसान की धरती। और एक जमाने में तो ये धरती कही जाती थी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल की, और अब आजकल यहाँ पर नए नए प्रयोग भी राजनीतिक तौर पर किए गए। मनोहर खट्टर अब नायब सैनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा की जो जोड़ी है, क्या उनके बीच में दरार पूरी तरह खत्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कांग्रेस के अंदरूनी प्रश्न है। सवाल कांग्रेस के अंदर घेरे हुए हैं। वहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है सतीश पूनिया, हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी के नाते वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी वहाँ दे रखी है। किस तरह से वो जिम्मेदारी को निभाएंगे, और यही कारण है कि सतीश पूनिया हरियाणा में उन्होंने कई राजस्थान के नेताओं को इसलिए लगाया है। वो जानते हैं राजस्थान के नेताओं की जो उनका ऑब्जर्वेशन है, उनकी मेहनत है, उसके मुताबिक यहाँ पर कई नेताओं को लगाया। लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगता है कि अरुण चतुर्वेदी के लिए चुनौती बड़ी रहेगी, क्योंकि कोसली और बावल 2 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने जीती थी 2019 में, लेकिन रेवाड़ी वो हार गए थे। इस बार इन तीनों सीटों में से 2 को वापस रखना ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है और शायद अरुण चतुर्वेदी को वो जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है क्योंकि वो काफी अनुभवी भी हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।